तो पिछली वीडियो में हम सभी ने बात की थी क्वांटिटीज़ के बारे में बात करते आए हैं हम। जेई की लगातार एक क्लास चल रही है, तो वो डिपेंड करता है कि क्वांटिटीज़ और वो सब आप कितनी देर में कितने टाइम में आप कवर कर लेते हो, कवर अप कर लेते हो। ठीक है, वो सिलेबस के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी कैचिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। वो सब हम आराम से लेके चल रहे हैं एकदम सिलेबस को। अभी तो आपकी एसएससी की या आरआरबी की कोई भी जगह आई नहीं है, आएगी तब तक हम ये सिलेबस कंप्लीट कर देंगे बिल्कुल। ठीक है, तो इसके बाद क्वांटिटीज़ ली थी हमने, जैसा कि आप सबको बताया था, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोशन एंड रेस्ट के बारे में। ठीक है, मोशन एंड रेस्ट के बारे में। ठीक है, जब बॉडी मोशन पे होती है तो क्या होता है, जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो क्या होता है, इस सब के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो इस सबको बताएंगे आप। मेरे को आप जानते ही हो, आई विकास चतुर्वेदी, और आप कॉम्बो स्टडी पर क्लास ले रहे हो आप। ठीक है, अब मोशन एंड रेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो ठीक है, पहले मोशन की बात करते हैं अपन। तो मोशन कितने टाइप की होती है, देखिए मोशन की बात करते हैं तो मोशन कितने टाइप की होती है। मोशन पहली होती है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, अब दूसरी की बात करेंगे तो दूसरी कौन सी होती है, एक तो होती है रेक्टिलिनियर मोशन, एक होती है कर्व लीनियर मोशन। ठीक है, दूसरी तीसरी होती है रोटेशनल मोशन, और चौथी होती है ऑस्किलेशन मोशन। ठीक है, रेक्टिलिनियर और कर्व लीनियर मोशन। तीसरी की बात करेंगे अपन, तो तीसरी कौन सी होती है, कर्व लीनियर बता दिया, रेक्टिलिनियर बता दिया। तीसरी होती है रोटेशनल मोशन। कौन सी मोशन होती है, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। ठीक है, अब बात करते हैं अपन चौथी मोशन के बारे में। तो चौथी कौन सी टाइप की होती है, रेक्टिलिनियर हो गया, कर्वलिनियर हो गया, रोटेशनल हो गया। चौथी कौन सी होती है, ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशन मोशन, ऑक्सीलेशन मोशन। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये होती ऑक्सीलेशन मोशन क्या होती है, रेक्टिलिनियर क्या होती है, कर्वलिनियर क्या होती है, रोटेशनल मोशन क्या होती है। ठीक है, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो देखिए रेक्टिलिनियर मोशन होती क्या चीज़ है, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होती है, सिंपल इसको समझेंगे पहले। ऐसी मोशन किसी भी कोई भी बॉडी है, जैसे कि कोई भी बॉडी है, ये ट्रेवल कर रही है, ये बॉडी ट्रेवल कर रही है ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई, रेक्टिलिनियर मोशन हो गई। ठीक, तो रेक्टिलिनियर मोशन में ठीक है क्या होता है कि ट्रेवल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, क्या होता है, ट्रेवल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कर्व लीनियर मोशन। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कर्व लीनियर क्या होती है कि कर्व मतलब वक्राकार, मतलब कि ट्रेवल ऑन अ कर्व, किसी भी कर्व के ऊपर ट्रेवल कर रही है। ठीक है, ये कैसी मोशन होती है, ट्रेवल ऑन अ कर्व, ट्रेवल ऑन ए कर्व, किसी भी कर्व के ऊपर जो मोशन, ये कोई भी बॉडी है जो किसी कर्व के ऊपर मोशन कर रही है, कर्व के ऊपर, यानी कि स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रही है, किसी कर्व के ऊपर, ऐसे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, नीचे भी आ रही है, ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, तो किसी कर्व के ऊपर ये क्या कर रही है, मोशन कर रही है। तो वो कौन सी हो गई, कर्व लीनियर मोशन हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल तो नाम से ही पता चल रहा है कि रोटेशनल मोशन क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा होगा आप सबको कि रोटेशनल मोशन क्या है। ठीक है, रोटेशनल नाम से ही पता चल रहा है कि रोटेट करके चलती है बॉडी भी, कोई भी रोटेशन में कोई भी बॉडी एकदम रोटेट करके चलती है, जो कि सर्कुलर पथ के ऊपर ट्रेवल करती है। तो इसको कैसे लिख देंगे हम, ट्रेवल ऑन अ सर्कुलर पथ। रोटेशनल मोशन के बारे में अपन कैसे लिख देंगे, ट्रेवल ऑन ए ट्रेवल ऑन ए सर्कुलर पाथ, ट्रेवल ऑन ए सर्कुलर पाथ, ट्रेवल ऑन ए सर्कुलर पाथ, किसी भी कोई भी पाथ है, इसके ऊपर कोई भी बॉडी है, ये ट्रेवल कर रही है, आगे बढ़ रही है। ठीक है, इसके ऊपर ये ट्रेवल कर रही है, तो ये कौन सी हो गई, ट्रेवल ऑन ए सर्कुलर पाथ के ऊपर ट्रेवल कर रही है, तो ये रोटेशनल मोशन हो गई किसी भी बॉडी की ऊपर, किसी भी बॉडी की, ये कौन सी हो गई, रोटेशनल मोशन हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऑस्किलेशन मोशन के बारे में।
तो ऑस्किलेशन मोशन में क्या है कि सिंपल उसको हमने सबको पढ़ लिया है, रेक्टिलिनियर क्या होती है, कर्वलिनियर क्या है, रोटेशनल क्या है। अब ऑस्किलेशन मोशन में क्या होता है, ऑस्किलेशन में होता है कि क्या कि कोई भी बॉडी है वो ट्रेवल कर रही है, किसी आर्क के ऊपर ट्रेवल कर रही है, किसी आर्क के ऊपर ट्रेवल कर रही है, लाइक अ पेंडुलम। जैसा कि आप सबने थोड़ी महंगी वाली जो दीवार घड़ी आती है उसमें एक पेंडुलम सा लगा होता है, एक पेंडुलम सा लगा होता है, वो किसी आर्क के ऊपर ही तो वर्क करता है, किसी आर्क के ऊपर ही तो मोशन करता है ना। वो ऐसे ही सिंपल ये बॉडी है, ये एक आर्क के ऊपर मोशन कर रही है, एक आर्क के ऊपर, ठीक है। कोई भी आर्क हो सकती है, कैसी भी, जैसे आपने मैथ में पढ़ाई होगा आर्क क्या होता है, तो एक आर्क के ऊपर ये मोशन करती है, तो ये कौन सी हो जाती है, ऑक्सीलेशन मोशन। तो इसकी डेफिनेशन में अपन क्या लिख देंगे, इसके लिख सकते हैं शॉर्ट में, आप नोट्स में लिख सकते हो, ट्रेवल ऑन ए आर्क, ट्रेवल ऑन ए आर्क, आर्क, ट्रेवल ऑन ए आर्क, ट्रेवल ऑन ए आर्क लाइक अ पेंडुलम, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ट्रेवल ऑन ए आर्क लाइक अ पेंडुलम, लाइक पेंडुलम, लाइक पेंडुलम, ट्रेवल ऑन आर्क लाइक पेंडुलम, पेंडुलम की तरह ये आर्क के ऊपर मोशन करती है, पेंडुलम की तरह आर्क के ऊपर मोशन करती है, ठीक है। अब बात करेंगे इसके बाद बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, दूरी और विस्थापन। ये सब ने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट्स बनाते चलिए साथ साथ आप नोट्स बनाते चलिए। अगर ये किसी ने नहीं लिखा हो तो वीडियो को आप बैक करके लिख सकते हो, वीडियो को बैक कर लेना और स्टॉप करके पॉज करके आप नोट्स बना सकते हो। साथ साथ नोट्स बनाते चलोगे तो इससे क्या है कि आप एकदम पक्के हो जाओगे, आपके माइंड में एकदम से सेट हो जाएगा, ये सब पूरा सिस्टम क्या है, सेट हो जाएगा एकदम से। तो अभी हमारी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स चल ही रही है, मोशन एंड रेस्ट की भी बात की है, ठीक है। कोई भी बॉडी मोशन में या रेस्ट में तो क्या चक्कर है, ठीक है। रेस्ट में तो रेस्ट में है ही है, मोशन की अपन ने बात कर ही ली, रेस्ट में तो रेस्ट में है ये बॉडी, ठीक है। अब बात करते हैं अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसके बारे में बात करेंगे अपन, हम डिस्टेंस और एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन की बात करेंगे। हिंदीवासी वाले छात्र हैं ना, हिंदी वाले देख लो, दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन की बात करेंगे अपन, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो इसमें सिंपल क्या है, डिस्टेंस की बात करते हैं अपन, तो डिस्टेंस की बात करते हैं तो देखिए कोई भी ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी मान ली अपन ने 3 मीटर। अब इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक की दूरी मान लेते हैं अपन 5 मीटर, सपोज दैट 5 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 3 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 3 मीटर मान लेते हैं। अब डिस्टेंस की बात करते हैं, ये ए पॉइंट है, कोई भी ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट से लेके ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। ए पॉइंट से लेके कोई भी ये बॉडी है, ए पॉइंट से लेके और डी पॉइंट तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, इस बॉडी ने ए पॉइंट से डी पॉइंट तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो ए से बी तक की दूरी कितनी, ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर, प्लस बी से सी तक का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर, प्लस सी से डी तक का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर, इक्वल टू 11 मीटर। इसका मतलब है कि 11 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया इस बॉडी ने ए से डी तक पहुंचने के लिए। ये बॉडी अगर ए से डी तक पहुंचती है तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 11 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 11 मीटर। अब सिंपल सी बात है, इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अब अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो सिंपल देखिए, ये बॉडी
ए से डी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बात करते हैं, ए टू डी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ए टू डी। तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस तो ट्रेवल करके जा ही रही है, ये इतना ही सब हो गया, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सिंपल, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्ट टू एंड पॉइंट, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्ट टू एंड पॉइंट। तो नियरेस्ट डिस्टेंस कहाँ से होगा, यहाँ से जाएगी, तो ये तो नियरेस्ट डिस्टेंस इसका होगा नहीं, तो इसका नियरेस्ट डिस्टेंस कहाँ से होगा, यहाँ से ए से और डी तक डायरेक्ट, ये वाला होगा नियरेस्ट डिस्टेंस। कौन सा वाला होगा, ये वाला, ठीक है, नियरेस्ट डिस्टेंस। तो सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे कितना बता रहा है, इसकी वैल्यू 5 मीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट ए टू डी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए टू डी कितना हो गया, 5 मीटर। सिंपल, 5 मीटर कितना हो गया, 5 मीटर। क्योंकि डिस्टेंस क्या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्ट टू एंड पॉइंट। आप लिखना चाहो तो यहाँ पे नोट डाल के लिख सकते हो, नोट डाल के लिख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए टू डी लिख लीजिए, या फिर स्टार्ट टू एंड पॉइंट लिख लीजिए। बिटवीन स्टार्ट सही रहेगा, स्टार्ट टू एंड पॉइंट, स्टार्ट टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्ट टू एंड पॉइंट, ये क्या हो गया, नियरेस्ट डिस्टेंस टू स्टार्ट बिटवीन एंड पॉइंट, ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है।